नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु देव के बारे में। राहु केतु जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। राहु जो कि सिर का भाग है, वहीं पर केतु जो उनके शरीर का भाग है। राहु हमें जीवन में भ्रमित करते हैं। राहु हमें गलत चीजों के प्रति आकर्षित करते हैं। राहु देव जो है किसी भी चीज को लिमिट में रखना पसंद नहीं करते। राहु जहां उपस्थित हो वो चीजों को क्रॉस करना पसंद करते हैं। वहीं पर केतु जो कि उनकी छाया ग्रह है, उन्हीं के शरीर का एक हिस्सा है। तो ऐसे में यह जो छाया ग्रह है केतु देव, यह हमें आध्यात्म की तरफ खींचते, मतलब दोनों ही एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। वैसे तो दोनों एक दूसरे के ही शरीर का अंग है और दो अलग अलग रूपों में जाने जाते हैं, लेकिन दोनों के द्वारा अगर प्रभाव की बात करें तो दोनों के द्वारा प्रभाव में अंतर है। राहु हमें जीवन में कभी आध्यात्म की तरफ नहीं खींचते, मतलब ईश्वर की तरफ हमें नहीं खींचते। वहीं पर केतु देव आध्यात्मिक विकास करते हैं, वैराग्य की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, मोक्ष और तांत्रिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। केतु का जो प्रभाव है व्यक्ति को भौतिकवादी दुनिया से दूर ले जाता है, जबकि राहु भौतिकवादी दुनिया की तरफ खींच कर ले जाते हैं। मतलब दोनों ही बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के कार्य करते हैं। केतु जो कि आध्यात्म, वैराग्य और मोक्ष के कारकग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति को सांसारिक सुखों से दूर करके ईश्वर के प्रति आध्यात्म की खोज में लेकर चले जाते हैं। केतु मोक्ष और मुक्ति की तलाश में रहते हैं। केतु देव जो है हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन लाते हैं बिल्कुल राहु की तरह ही अचानक रूप से लाते हैं, लेकिन इनकी जो परिवर्तन होते हैं वह देखा जाए तो हमारे जीवन में राहु से बिल्कुल विपरीत होते हैं। राहु हमें चीजों के प्रति भ्रमित करके गलत रास्ते पर ले जाते हैं, वहीं पर केतु जो है आध्यात्मिक यानी देखा जाए तो सही रास्ते पर लेके जाते हैं। यह आध्यात्म के प्रति इतना झुकाव हमारे जीवन में लाते हैं कि हमारा जो रुचि है धर्म अध्यात्म के प्रति बढ़ जाता है। अब आने वाली 18 मई 2025 से राहु देव और केतु देव दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का ये जो परिवर्तन है बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन रहने वाला है, जो इनके जीवन में आकस्मिक तौर पर यानी कि अचानक पे आपके जीवन पे बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, जिससे कि मकर राशि के जो जातक हैं अचानक रूप से मालामाल होंगे। इनके जीवन में राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से छप्पर फाड़ धन वर्षा होगा, क्योंकि राहु जो करते हैं वो अचानक करते हैं और देते भी छप्पर फाड़ कर हैं। केतु क्या है, व्यक्ति को धनवान और मालामाल बनाते हैं। तो राहु केतु दोनों के द्वारा देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में जो परिवर्तन आने जा रहे हैं ये बेहद सुखद और बेहद सकारात्मक है। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह है कि जब देंगे छप्पर फाड़ कर देंगे, और यह जो देते हैं वो हमारी सोच से बिल्कुल परे होता है, मतलब हम कल्पना भी नहीं करते इतना राहु दे सकते हैं। अब ऐसे में जो मकर राशि के जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं 18 मई 2025 से जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु आपके धन भाव में आ जाएंगे, धन भाव में राहु के आते ही आपके धन में आकस्मिक तौर पर वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ जाएगा। इस दौरान आपके जीवन में पैसे इस तरह से आएंगे कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो ऐसे में शेयर मार्केट से आप शानदार तौर पर बड़ा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपके जीवन में जो भी आपके सपने हैं पूर्णतः साकार होंगे। लाखों करोड़ों मकर राशि के जो जातक है उनके इंतजार की ये घड़ियां समाप्त हो रही हैं। राहु का गोचर उनके धन भाव में होकर आपके जीवन के हर रूप में आपके हर सपनों को साकार करने का बहुत बड़ा कार्य करेगा। राहु जो कि धन भाव में आएंगे तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा और आपके जीवन में गाड़ी खरीदना हो, मकान खरीदना हो, यह सारा सपना जो है अचानक से पूरा होना शुरू हो जाएगा। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात सुपरस्टार बनाते हैं, रातों रात व्यक्ति को माला माल बनाते हैं। तो राहु का गोचर जब आपके धन भाव पे होगा तो धन में जो वृद्धि होगी या आपको माला माल बनाएगी। वहीं पर केतु देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। केतु जो है देखा जाए तो दुखों का अंत करते हैं। तो 18 मई 2025 को केतु जो कि राहु की छाया ग्रह हैं ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि देखा जाए तो मकर राशि के लिए अष्टम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी और सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी। वहीं केतु की दृष्टि जो पंचम दृष्टि है आपके द्वादश भाव पर जाएगी और सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी। केतु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाएगी। तो ऐसे में जो स्थितियां बनेंगी
व धन लाभ के लिए आपके जीवन में प्रबल रहेंगी। राहु सेकेंड हाउस में आपके धन भाव में बैठकर आपको धनवान बनाएंगे, वहीं पर केतु अष्टम हाउस में आपके बैठ के आपको मालामाल बनाने का कार्य करेंगे। इस दौरान आप कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा सफलता अर्जित कर पाएंगे, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मायावी राहुदेव जब आपके सेकेंड हाउस यानी धन भाव में होंगे तो ऐसे में आपके मन में मेहनत के बीच में चतुराइयों को उत्पन्न करेंगे कि कैसे आपको अपनी चतुराई से, कैसे अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को कमाना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अटैक करना है और साथ ही कैसे अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए लोगों को प्रभावित करना है। क्योंकि राहु क्या है, मायावी है या छलिया है, कब कौन सा रूप रख लेते हैं कोई कह नहीं सकता। तो राहु का जहाँ प्रभाव सकारात्मक होता है, ऐसे लोग कम मेहनत में कैसे ज्यादा पैसा कमाना है, कैसे किसी से अपनी बात मनवानी है, कैसे किसी से अपना काम निकलवाना है, ये बहुत अच्छे से जानते होते हैं। तो राहु का जो प्रभाव मकर राशि के जातकों पर जब पड़ेगा तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं इस दौरान बेहद चतुर और बेहद निपुण बनेंगे। लोगों से अपना कार्य कैसे निकलवाना है, कैसे अपने कार्यों को सिद्ध करना है, इन सब के आइडियाज इन्हें प्राप्त होंगे। यदि आप मकर राशि के जातक आप यदि मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन जॉब करते हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर अपनी वाणी के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं, तो ऐसे में राहु के इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन में धन धान्य की बरसात हो जाएगी। क्योंकि राहु जो है मीडिया फील्ड जो होता है कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टेड होता है, यह राहु का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मकर राशि के जातक हैं अपार धन के मालिक बनेंगे। केतु देव अष्टम भाव में होंगे और अष्टम भाव से आपको मालामाल बनाने का कार्य करेंगे। ऐसे में पारिवारिक गतिविधियों में भी अंतर पड़ेगा। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो इस दौरान राहु और केतु के परिवर्तन के बाद आपके जीवन में धन का आगमन इतना बढ़ जाएगा कि कर्ज से आपको राहत मिलेगी। जो कर्ज आपने ले रखा है उसका ऋण भी आप चुका पाएंगे। राहु केतु के इस परिवर्तन से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य जो है वह भी उत्तम रहने वाला है और धन प्राप्ति में आपका मन ज्यादा से ज्यादा मगन रहने वाला है। खान पान के दौरान किसी भी रूप में लापरवाही बिल्कुल न बरतिएगा। राहु के आपके सेकेंड हाउस में आने के बाद यानी 18 मई 2025 के बाद आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे में अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए अपने लक्ष्यों पर सिर्फ कार्य कीजिएगा, आपको सफलता हर रूप में मिलेगी। क्योंकि राहु केतु आपके जीवन में सफलता के और धन वर्षा के प्रबल योग बनाएंगे। इस दौरान मकर राशि के जो जातक है इनका हर सपना पूरा होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बेरोजगार है तो आपको जॉब मिलेगा और साथ में व्यवसाय में भी दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगा। यानी राहु केतु के इस परिवर्तन से मकर राशि के जो जातक है इनका जो जीवन है बेहद शानदार होने वाला है। इनके जीवन का यह स्वर्णिम काल है जिसका इंतजार मकर राशि के सभी जातक लंबे समय से कर रहे थे कि कब 7.5 समाप्त होगी, कब इनके जीवन के अच्छे दिन आएंगे। तो 18 मई 2025 यह वह खास तारीख होगी जब आपके जीवन में अच्छे दिनों की सही मायनों में शुरुआत होगी। ऐसे में राहु देव से रिलेटेड उपाय 18 मई 2025 से करना बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम ग्रहों से रिलेटेड उपाय करते हैं तो हमें उन ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होती है। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप कर सकते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर राहु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना तौर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु जो है प्रसन्न होते हैं और राहु के द्वारा शुभ फलों की हमें तीव्र गति से प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।